न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। समाजवादी पार्टी, जिसकी स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की, तमाम संघर्ष के बाद समाजवाद का नारा बुलंद किया और यूपी में पार्टी ने सत्ता का सुख भी भोगा। लेकिन आज वही समाजवादी पार्टी हिचकोले खा रही है। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद हबड़-दबड़ मचा हुआ है पूरी पार्टी में। कोई निकाला जा रहा है तो कोई खुद से जाने को तैयार है। इसी बीच डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए आज खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सभी इकाइयों को भंग करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को छोड़ सभी कार्यकारिणी भंग कर दी है। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी के साथ ही लोहिया वाहिनी, छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड सहित सभी फ्रंटल संगठनों की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी में अब उन लोगों को जगह नहीं मिलेगी जो समाजवाद के नाम पर पार्टी में तो हैं लेकिन पार्टी के लिए निष्ठा से काम नहीं करते। गर्दिश के इस दौर में जो लोग कुर्बानी को तैयार हैं उन्हीं को जोड़ा जाएगा और आगे उन्हीं के साथ 2024 का चुनावी शंखनाद होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी चाहती है कि एक बार फिर से अपनी बादशाहत कायम की जाए। अब देखना है कि पार्टी को कितनी सफलता मिलती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। जमीन के मामले में पैरवी करना विरोधियों को इतना नागवार गुजरा कि भट्ठा व्यापारी को श्रद्धा बाजार में घेर कर हमला कर दिया। इस घटना में भट्ठा व्यापारी की जान तो बच गई, लेकिन राड और लाठी डंडे हॉकी से मारकर उसे घायल कर दिया गया। गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया और चेतावनी दी गई कि अगर फिर से पैरवी किए तो जान से मार देंगे। यह घटना हुई है आजमगढ़ के सरदहा बाजार के में, जहां पर भगवानपुर मोड़ के पास ही कुछ लोगों ने भट्ठा व्यापारी नवनीत सिंह उर्फ बाबी पुत्र स्वर्गीय अभिमन्यु सिंह को रोक लिया। बताया जा रहा है कि वे सरदहा बाजार में भीमबर रोड पर जनसेवा केंद्र है, वहीं से वे जा रहे थे अपने भट्ठे पर कि अचानक रास्ते में रोककर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और तहरीर के आधार पर छानबीन कर रही है। हालांकि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो बड़ी घटना हो सकती है। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।
कहते हैं सियासत तो सियासत होती है, दो भाइयों को एक साथ रहने भी नहीं देती है। जहां खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता विजय लाल यादव जो बिरहा गायक हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। हाल फिलहाल उनका एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसके बाद इलाज हो रहा है। जानकारी मिली है कि गाजीपुर के समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष उनसे बेहद खफा थे, क्योंकि उनके सगे भाई नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश लाल यादव निरहुआ जब गाजीपुर स्थित गांव में पहुंचे थे तो उन्होंने कुछ पूजा पाठ कराया था, जिसमें विजय लाल यादव भी पहुंचे थे। अपने भाई को जीत की बधाई दी थी, पूजा पाठ में शामिल हुए थे। इसी के बाद फोटो और वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर गाजीपुर के समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर विजय लाल यादव को पार्टी से निकालने की बात कही थी। इस बीच उनका एक्सीडेंट भी हुआ, इलाज चल रहा था। किसी बीच खबर आ गई है कि विजय लाल यादव सपा से निष्कासित कर दिए गए हैं। इसीलिए कहते हैं सियासत तो सियासत होती है, दो भाइयों को साथ भी नहीं रहने देती। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बरदा थाने का निरीक्षण करने पहुंचे आजमगढ़ के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने न सिर्फ वहां की पूरी व्यवस्था का जायजा लिया, बल्कि घटना के बाद मौके का निरीक्षण कैसे बारीकी से किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग भी पुलिस कर्मियों को खुद दिलवाई। माना जा रहा है कि क्राइम कंट्रोल के लिए ये बेहद जरूरी है कि घटना के बाद पुलिस ऑब्जर्वेशन बड़ी बारीकी से करे। इसके अलावा उन्होंने थाने के विभिन्न रजिस्टरों का अवलोकन किया। जनसुनवाई के मामलों में पाया गया कि कुछ शिकायतों का समाधान तय समय सीमा के भीतर नहीं किया गया है, लिहाजा एक पुलिसकर्मी को निलंबित करने का भी आदेश दे दिया गया। इसके अलावा थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर के कार्य की सराहना की गई कि क्राइम कंट्रोल के लिए कुछ काम उन्होंने किया है। पुलिस कप्तान ने और क्या बताया है निरीक्षण के बारे में, आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं। आज मेरे द्वारा थाना बरदा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है और जो क्राइम सीन प्रोटेक्शन किट होती है उसके बारे में थाना अध्यक्ष को ट्रेनिंग दी गई है और इनको निर्देशित किया गया है कि थाने के जितने पुलिसकर्मी हैं उन सबको भी ट्रेन करेंगे, सबको बताएंगे कि किस प्रकार से आधुनिक विधियों का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन को बेहतर रूप से किया जा सकता है। इसके साथ साथ थाना परिसर का निरीक्षण किया गया है, थाने के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया है। अपराध नियंत्रण में है और अपराधियों पर कार्रवाई थाना अध्यक्ष के द्वारा लगातार की गई है। जन सुनवाई में कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा लापरवाही बरती गई है, जिसमें से एक पुलिसकर्मी को मेरे द्वारा निलंबित किया जा रहा है। 12 दिन के बावजूद भी इनके द्वारा जो जन समस्याएं आई हैं उनका कोई निस्तारण नहीं कराया गया, इस वजह से इनको दंडित किया जा रहा है। थाना अध्यक्ष को यह भी निर्देशित किया गया है कि जो भी पब्लिक के लोग आते हैं थाने में उनकी सुनवाई प्रॉपर तरीके से करें और ये सुनिश्चित करें कि 72 घंटे के अंदर मैक्सिमम जो भी पुलिस विभाग से न्याय संभव है वो न्याय संगत कार्रवाई हो जाए। अगर ऐसा प्रकरण है जिसमें किसी अन्य विभाग की आवश्यकता है तो उनसे भी संपर्क करके और समस्या का समाधान का प्रयास किया। बरदा थाने के निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज रघुवंशी, फूलपुर इंस्पेक्टर अनिल सिंह समेत पुलिस कर्मी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।
समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद नेता की तरफ से एक विदाई समारोह का आयोजन हुआ, जहां आजमगढ़ के मुख्य कोषाधिकारी श्री विजय शंकर जी को अंगवस्त्रम एवं रामचरितमानस भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया और विदाई दी गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद नेता ने कहा कि हमारे ऐसे अफसरों की बदौलत ही जनता संतुष्ट रहती है और विभागों के काम समय से हो जाते हैं। इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे हमारे गार्जियन और यहीं पर पूर्व कोषाधिकारी रहे मुक्तिनाथ राय जी, यहां पर उपस्थित चुनाव आयोग की एक तरफ से कड़ाई से पालन करना और यहां के जनप्रतिनिधियों के बीच की दूरी खाई आपसी समरसता समन्वय बनाने का काम करने वाले प्रेम श्रद्धे अनिल मिश्रा जी, जब भी आवाज लगाता हूं तो आप शाना बशाना अपनी कलम को चलाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विदाई समारोह में अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र एवं प्रभारी मुख्य कोषाधिकारी श्री गिरीश चंद्र यादव समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद साबित लड्डू की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। कानून की पकड़ कमजोर हो रही है या फिर पुलिस का भय अपराधियों में नहीं है, वजह जो भी हो, लेकिन डबल मर्डर की नई घटना के बाद से ताजनगरी आगरा में सनसनी फैली हुई है। व्यापारी भयभीत हैं क्योंकि एक व्यापारी दंपत्ति के साथ ही वारदात हुई है। जानकारी मिली है कि पिनहट थाना क्षेत्र के मार मोहल्ला में गल्ला व्यापारी 70 वर्षीय सुरेश चंद गुप्ता और उनकी पत्नी 65 वर्षीय कृष्णा की बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी और घर में लूटपाट के भी संकेत मिले हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे हैं, छानबीन शुरू कर दी गई है। इस बारे में अभी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। घटनास्थल पर मौजूद SP पूर्वी सोमेंद्र मीणा ने मीडिया को बताया कि डबल मर्डर की घटना हुई है। गल्ला व्यापारी के घर में लूटपाट के भी निशान मिले हैं। चूंकि व्यापारी के घर में CCTV कैमरा नहीं लगा है, आसपास के घरों में लगे CCTV फुटेज की मदद से छानबीन हो रही है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब पुलिस की छानबीन कहां तक पहुंची, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। सब एडिटर शीतल सिंह माया की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। स्वजाति समाज को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा बड़े पैमाने पर अभियान चलाएगी। आज राजधानी लखनऊ में प्रदेश कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक दारुल सफा लखनऊ A ब्लॉक के कॉमन हॉल में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में मौजूद मुख्य अतिथि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने अपने भाषण में कहा कि प्रदेश के विश्वकर्मा समाज को हमारे संगठन से काफी उम्मीदें हैं। जल्द ही संगठन का विस्तार करने के साथ ही
गांव-गांव में हम अपने समाज के लोगों की जनगणना कराएंगे, जिससे पता लग सके कि उनकी जनसंख्या कितनी है और वे किस हालात में हैं। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी नए सिरे से लग जाएं, अपने समाज के लोगों को तेज और ऐसा बना दिया जाए कि वे आर्थिक रूप से पिछड़े न रह जाएं। जल्द ही नगर निकाय और अन्य चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी हमारी भागीदारी होगी और अपने समाज के लोगों को अच्छे पदों पर नवनिर्वाचित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही नौजवानों का एक प्रशिक्षण कैंप भी हम लोग चलाएंगे और आज पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जा रही है। जल्द ही वे गांव-गांव जाकर अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि संगठन के युवा पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें और आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाएं। कार्यकारिणी की इस बैठक में राष्ट्रीय सचिव शशिकांत शर्मा, रायबरेली सदस्य पवन झा झांसी, आशुतोष विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष, विश्वकर्मा ब्रिगेड बिजनौर महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सूरजबल्ली विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष कानपुर श्री राम अवतार विश्वकर्मा, शिव कुमार विश्वकर्मा, इसके अलावा श्याम जी विश्वकर्मा समेत कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। कभी कभार पुलिस समय से जाग जाती है, अच्छा काम कर देती है तो लोग खुश हो जाते हैं और लोगों की मुश्किलें भी खत्म हो जाती हैं। इस बार अच्छा काम किया है आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने की पुलिस और वहां के चौकी इंचार्ज ने। खबर मिली है कि रोडवेज निवासी कमरुल हसन की 5 वर्षीय बेटी मोहल्ले से ही गायब हो गई थी। परिवार वाले खोजबीन कर परेशान हो गए तो पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। यह सूचना मिलते ही मुबारकपुर के प्रभारी इंस्पेक्टर योगेंद्र बहादुर सिंह और चौकी इंचार्ज राजीव कुमार सिंह के अलावा कांस्टेबल रविंद्र सिंह, कांस्टेबल अफस्फाक अंसारी, कांस्टेबल अवधेश कुमार तुरंत लग गए और नेटवर्किंग बढ़ाते हुए कुछ ही घंटों के भीतर 5 वर्षीय मासूम बालिका को समीप के ही एक मंदिर के पास से बरामद कर लिया। लोग, खासकर माँ बाप, पुलिस के इस प्रयास की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही पुलिस एक्टिव रहे तो बड़ी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। मुबारकपुर क्षेत्र के अलावा सोशल मीडिया पर भी मुबारकपुर पुलिस के इस कार्य की सराहना हो रही है। ब्यूरो चीफ मोहम्मद साबिर लड्डू की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। एक कोशिश के वादकारियों के सिर से मुकदमों का बोझ हट जाए और अदालतों से फाइलों का बोझ कम हो जाए। जी हां, आज दीवानी न्यायालय परिसर में लोक अदालत आयोजित हुई। इस विशेष लोक अदालत में कुल 8 मुकदमों का निस्तारण हुआ।
प्रभारी जनपद न्यायाधीश BD भारती ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर बाकायदे इस लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रभारी जज ने कहा कि लोक अदालत सुलह समझौते का सशक्त माध्यम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री अनीता ने बताया कि वाहन कर तथा भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों का यहाँ निस्तारण किया गया है। उन्होंने जनता का आह्वान किया कि लोक अदालतों का लाभ उठाइए, इसका आप ही के लिए आयोजन किया जाता है। ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। निरहुआ की जीत में कई ऐसे युवा नेताओं की कड़ी मेहनत का योगदान भी है, जिन्होंने शहर शहर गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक किया और उन्हें वोट में तब्दील कराया। उन्हीं में शामिल हैं गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मोनू विश्वकर्मा। जी हां, निरहुआ की जीत के कुछ ही दिन बाद यानी आज मोनू विश्वकर्मा का 28वां जन्म दिवस भी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट चौराहे पर ही केक काटा और इसका जश्न मनाया। भाजपा नेता जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा मिथिलेश चौरसिया ने कहा कि इस जीत में ऐसे युवाओं का हाथ है जिन्होंने गजब की मेहनत की। आज हम लोग मोनू विश्वकर्मा का जन्म दिवस मना रहे हैं। इसकी खुशी पार्टी के एक कार्यकर्ता में नेताओं ने यहाँ पर अप्रत्याशित जीत दर्ज करने की खुशी में उनका जन्म दिवस कलेक्ट्रेट चौराहे से धूमधाम से केक काट के मनाया गया। हाँ भाई, पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने जो है जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जनपद के सभी लोगों का और विशेष मीडिया वालों लोगों का कि जिन्होंने एक ऐतिहासिक जीत अभी पीछे दर्ज कराने के बाद बेहिसाब लोगों ने मेहनत किया। आजमगढ़ जनपद के एक एक कार्यकर्ता जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ को जिताने में लगा और इस जीत की खुशी के उपरांत जन्मदिन के शुभ अवसर पे हमने केक काटा और बधाई दिया और लोग हर्षोल्लास के साथ लोग मेरे साथ रहे। इस अवसर पर हरिश्चंद्र चौरसिया, विनय गुप्ता, नीतीश पांडे, शोभित श्रीवास्तव, राजू गौड़, काजू गौड़, कृष्णा सिंह, ब्रजेश दुबे, सतीश पांडे, विपुल पांडे, सुशील गुप्ता, गोलू गुप्ता, अवनीश चतुर्वेदी, शेखर सिन्हा, धर्मवीर चौहान, संतोष चौहान, नीरज सिंह, दीपक, राजू श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।